अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अमेज़ॉन प्राइम की एक और नई सीरीज़ देखी जिसका नाम है फर्जी। हाँ जानता हूँ इस बार भी मैं थोड़ा लेट हूँ, थोड़ा क्या बल्कि बहुत ही लेट हूँ, पर क्या करूँ, कुछ चीज़ों पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो फर्जी इस सीरीज़ के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर उसके पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहाँ हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेज, मूवीज, सुपर हीरो एंड मैनी मोर। अमेज़ॉन प्राइम पे आने वाली ये नई सीरीज़ बहुत ही सही है, जिसे देखने में बहुत मज़ा आता है। राज एंड डीके इनकी तरफ से आने वाली एक और क्राइम थ्रिलर सीरीज़, और इस सीरीज़ में हमें लीड रोल में शाहिद कपूर और विजय सेतुपति देखने मिलते हैं, जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। और अगर एक्टिंग की बात चल ही रही है तो इसके बाकी के एक्टर्स ने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि के मेनन, अमोल पालेकर, भुवन अरोरा और राशि खन्ना। इनकी एक्टिंग दमदार थी और किसी भी मोमेंट पे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। इसमें स्पेशली मुझे विजय सेतुपति की कॉमिक टाइमिंग बहुत सही लगी। वो जब भी कोई पंच लाइन मारते मैं ज़ोर से हंस देता। फर्जी इस सीरीज़ की स्टोरी नकली नोटों के अराउंड चलती है, और अगर नकली नोटों की बात कर ही रहे हैं तो मुझे मनी हाइस्ट नाम की सीरीज़ याद आ रही है, जिसका मैंने सिर्फ पहला ही सीज़न देखा था, पर मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। पर वहीं दूसरी तरफ फर्जी ये सीरीज़ हमें शुरू से लेके एंड तक बांधे रखती है। हाँ, बीच में थोड़ा सा स्लो ज़रूर हो जाती है, पर हमारा इंटरेस्ट बनाए रखती है। जहाँ पे शाहिद कपूर एज संदीप उर्फ सन्नी इस सीरीज़ में एक आर्टिस्ट के तौर पर नजर आते हैं। ये दुनिया की कोई भी पेंटिंग बनाने में एक्सपर्ट है और दुनिया की हर पेंटिंग को कॉपी कर सकते हैं, और वो इस स्किल में एक्सपर्ट हैं, और वो अपना यही स्किल नकली नोट बनाने में यूज़ करता है। हालांकि सनी नकली नोटों की शुरुआत किसी मजबूरी से करता है, पर धीरे धीरे वो इस दलदल में फंसता जाता है और उसके कनेक्शंस बड़े होते जाते हैं। और क्योंकि वो इंडियन करेंसी की एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है जिसे कोई भी मशीन नहीं पकड़ पाती, इसकी वजह से सनी का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है और ये सोचता है कि उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ विजय सेतुपति एज अ माइकल इंडिया में चल रहे इस नकली नोटों के रैकेट को एक्सपोज करने का ट्राई करते हैं। अब क्या माइकल ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं और सन्नी इस दलदल में कितना गहरा जाएगा, ये सब जानने के लिए आपको खुद ही फर्जी इस सीरीज़ को देख के पता लगाना पड़ेगा। अब भले ही इस सीरीज़ का नाम फर्जी हो, पर मेरा रिव्यू इस पे फर्जी नहीं है, वो बिल्कुल असली है और जेन्युइन भी। और ऐसे ही जेन्युइन रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस सीरीज़ के डायरेक्टर राज एंड डीके, इन्होंने इस सीरीज़ के लिए कुछ बड़ा प्लान किया है, जिसके लिए उन्होंने इसमें एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ कैमियो बोल सकते हैं वो भी दिखाया है। अब पता नहीं इसे कैमियो बोलेंगे या और कुछ, पर हाँ आप समझ जाओगे। अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। पर एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी, राज एंड डीके ने ऐसा करने में कोई घाई नहीं की है। इन्होंने सिर्फ अभी छोटे छोटे हिंट्स दिए हैं कि आगे चल के ये सीरीज़ कहाँ पे जा सकती है और किसके साथ कनेक्ट हो सकती है, और इनका यूनिवर्स अभी कितना एक्सपांड करेगा इस बारे में भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि इसको आगे चल के एक बड़े यूनिवर्स में इंटीग्रेट होते देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। और राज एंड डीके से एक शिकायत ये भी है, जब भी वो कोई कैरेक्टर दिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट साइड से किसी बड़े रैकेट या इंसिडेंट को रोकने के लिए काम करता है, उन कैरेक्टर्स की फैमिली बैकग्राउंड में कुछ अलग ही चल रहा होता है। जैसे कि इस सीरीज़ में माइकल भी अपनी फैमिली को लेके अलग ही मुसीबतें झेल रहा है, और इसी का सेम एग्जाम्पल लेते हुए अगर आप फैमिली मैन को भी देखोगे तो वहाँ पे भी श्रीकांत तिवारी के लाइफ में अलग ही फैमिली ड्रामा चल रहा है। इन शॉर्ट माइकल और श्रीकांत दोनों के ही फैमिली लाइफ की अलग ही लंका लगी पड़ी है। अब क्योंकि ये सीरीज़ राज एंड डीके ने डायरेक्ट की है, तो इसमें आपको वो सेम फीलिंग आती है जो आपने फैमिली मैन देखते वक्त फील किया था। इसका कलर पैलेट सेम है, यहाँ तक कि इनके कैरेक्टर्स गालियाँ भी बहुत देते हैं, और कुछ फ़नी सिचुएशंस भी दिखाई है जो इंडियन सिस्टम को लेके बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अब इस सीरीज़ के क्लाइमैक्स के बारे में बात करते हैं, यानी लास्ट एपिसोड के बारे में, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक था और इसे देखते वक्त सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। इसके क्लाइमैक्स में जब सन्नी ने बिना कुछ बोले गोली चला दी थी तो मैं भी एक सेकंड के लिए हिल गया था, और इसके बाद जो एक्शन देखने मिलता है उसको तो भाई बता भी नहीं सकता, बस देखने में मज़ा आया था। बस आपने अगर ये नहीं देखा है तो खुद ही एक बार जाके देखो। और इसी क्लाइमैक्स में शाहिद कपूर ने अलग ही झंडे गाड़े थे। एट दी एंड मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत गालियाँ, थोड़ी बहुत क्या, बहुत सारी गालियाँ तो हैं, और इसीलिए अगर आपके घर में गालियाँ अलाउड नहीं है तो इस सीरीज़ को अपना हेडफोन लगा के ही देखना। मुझे पता है अब तक मेजॉरिटी लोगों ने ये सीरीज़ ऑलरेडी देख ली होगी, पर मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोगों ने अब तक ये सीरीज़ नहीं देखी है। और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने ये सीरीज़ देख ली है
तो आपको जो भी इस सीरीज़ में पसंद आया वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ताकि जो लोग अब तक ये सीरीज़ नहीं देखे हैं वो लोग भी आपके कमेंट्स पढ़ के ये सीरीज़ देखने जाएं। हाँ, पर एक है कि ज़्यादा स्पॉयलर्स मत देना। भाई मुझे तो ये सीरीज़ बहुत पसंद आई और मेरी तरफ से ये सीरीज़ टोटली रिकमेंडेड है, स्पेशली शाहिद कपूर के क्लाइमैक्स वाले सीन के लिए और विजय सेतुपति के कॉमिक टाइमिंग, एक्टिंग और पंच लाइन्स के लिए। और प्लस इस सीरीज़ के डायलॉग्स भी बहुत सही है। फर्जी ये सीरीज़ अभी कंप्लीट नहीं है, क्लाइमैक्स इन्होंने एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है, जिसके बाद एटलीस्ट मैं तो इसका सेकंड सीज़न के लिए वेट नहीं कर सकता और ये चाहूँगा कि इसका सेकंड सीज़न जल्द से जल्द आए। और जो मैंने इसके पहले इसके बड़े यूनिवर्स में इंटीग्रेशन की बात की थी वो हमें सेकंड सीज़न में थोड़ा और ज़्यादा देखने मिले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी और आप फर्जी इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।